29/4 को जब नगर निगम का हाउस था, जनरल हाउस था, तो उसमें हमारे जो माननीय पार्षद है वार्ड नंबर 22 के, उन्होंने जो हमारे शांति विहार में शुरू में जो गेट लगा है उसमें झालर में बीजेपी के जो है उसमें कमल के फूल लगे थे। उस पर हमारे माननीय महापौर इतने भड़क गए कि उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं रखा और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ तूड़ तड़ाक पर उतर गए। एक शिमला के प्रथम नागरिक होने के नाते, एक 34 वार्ड के महापौर है, पूरे शहर के प्रथम नागरिक है, क्या उनके मुंह से इस तरह की भाषा बोलनी क्या ये सभ्यता के खिलाफ हक में है? अच्छा, उसी तरह से दूसरे वार्ड के भी जो हमारे कृष्णनगर वार्ड के भी पार्षद ने वहाँ धरना दिया, उनकी बात को उन्होंने कंसिडर किया और उनकी बात को मान लिया और फिर वो हमारे पार्षद को ये धमकी दे गई कि हमने जो है हम इस फूल को नहीं तोड़ेंगे, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो हमारा भी जो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ये ना फूल की लड़ाई है ना ही ये हाथ की लड़ाई है, ये सिर्फ एक तानाशाही की लड़ाई है, एक जनप्रतिनिधि को बेइज्जत करने की लड़ाई है। क्या ये आप जो है आपके माध्यम से ये पूरे शिमला के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्या इस तरह की कभी कोई घटना हुई? पिछले उससे पहले हाउस में वो माननीय महापौर ने नगर निगम के जो मनोनीत पार्षद को बचाने के लिए पूरे दिन हाउस को एडजर्न कर लिया। नहीं तो कायदा ये होता है कि एडजर्न करते हैं, उसके बाद फिर रिकॉल करते हैं। फिर अभी उन्होंने जनमंच पे जनमंच हो रहा था कल, तो वहाँ जनमंच पे ये बोलते हैं कि मेरे वार्ड में जो है पार्किंग कौन बना रहा है, किसकी परमिशन दी, जबकि उसकी परमिशन जो है हमारे को डिपार्टमेंट ने परमिशन दी। मैंने कागज़ का सारे सबमिट किए। मैंने दूसरे के वार्ड में क्यों हमने वो क्या नाम वहाँ पार्किंग बढ़ानी थी? बठक ऊपर का जो हमारा शांति विहार का जो वार्ड है उसकी सीमा जो है ऊपर माननीय महापौर के वार्ड के साथ भी लगती है। वहाँ पर उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वहाँ जो पार्किंग हम बढ़ा रहे हैं उसमें उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उस पर पर्टिकुलर एक ही बात पर वो क्यों बोलते हैं कि भाई आप जो है वहाँ डिपार्टमेंट को और एक्सिन साहब को, दूसरे जो है कर्मचारियों को वो ये बोलती है कि आपको कैसे किया? जब फाइनेंस कमेटी की मेंबर हुई, क्या उसमें महापौर महोदय तब आपको नहीं दिखा कि ये वार्ड में जो है ये क्या कहते हैं ये एस्टिमेट पास हुआ है, 40 लाख के टेंडर हुए, वार्ड हुआ है, काम शुरू हो गया, उसमें जो है अपना नाम आप दे रहे? मुझे काम से नाम से हमने हमारी पार्षद ने नहीं लेना है के तहत आप उसमें अपना ही नाम लगा दो। मेरे वार्ड में जितना मैंने अपने हमारे पार्षद ने वार्ड के अंदर काम किया है उसका क्रेडिट भी सब आप ले लो। वो जनता बताएगी कि काम किसने किए, जनता बताएगी कि काम किसने नहीं किए। उसका जो इलेक्शन में आपको वहाँ की जनता जो है जवाब देगी। और जो आप तानाशाही रवैया नहीं होता है एक जनरल हाउस में आप बोलते कि हम नहीं उस पुल को उतारेंगे, क्या आप उस पद के लायक हैं? आप उस एक आपने इतनी प्रतिष्ठित पद का जो है दुरुपयोग किया है, जिसको आप मीडिया के द्वारा भी लोगों ने सुना और सब लोगों ने देखा कि ये पद का क्या दुरुपयोग नहीं है कि जो आप इस तरह की तानाशाही जो है रवैया जो है अपनाते हैं लोगों के साथ। इस तरह की मर्यादा पर जो है संयम बरतना चाहिए। और ये पार्टियां आनी और जानी है, जो आप ये ध्वंस दिखाते हैं कि अगले बारी भी हम आएंगे, ये मुंगेरी लाल के सपने आप छोड़ दीजिए। हम 2/3 बहुमत के साथ जो है नगर निगम बनाएंगे, सरकार भी हम इसी भारी बहुमत के साथ बनाएंगे। ये आपका जो है जो आप ये ख्वाब ले रहे हैं, आपको तो सिर्फ एक वार्ड ही नजर आता है, उसके अलावा बाकी वार्ड नहीं नजर आते। इससे पहले आपसे पहले जब माननीय हमारे कुसुम सदरेट जी जो है वो क्या नाम नगर निगम के महापौर थे, उनके पास हम जिस चीज़ को लेके जाते थे कभी उन्होंने नहीं किया। क्यों? आपने हमारे डीओ गायब करवा दिए। जब हमने हाउस के अंदर लिख के दिया तब आपने वो डीओ निकाले, फिर कहाँ से वो डीओ निकाले? और इसके खिलाफ जो है हम माननीय हाईकोर्ट में जा रहे हैं। अगर ये आपने ये गेट नहीं तोड़ा, मत तोड़िए गेट को, मत तोड़िए आप उसको, वो खुद चुनाव आयोग तोड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप हमारे वार्ड के अंदर भेदभाव कर रहे हैं, हमारी जनता जो है नहीं मानेगी और आपको इसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसका हिसाब किताब हम आपको चुनाव में बताएंगे। और ये भी आपको मैं आगाह करना चाहता हूं, आइंदा से आप इस तरह की भाषा पर अपना संयम रखें। और अगर आप इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे तो जनता जो है आपका घिराव करेगी, कांग्रेस पार्टी घिराव करेगी और आपको जो है इससे भी बढ़कर
हम जो है वो बेइज्जती कराएंगे कि आप भी अभी 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 याद करेंगे। एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ आप तू तड़ाक से आप बात करती है। आपको क्या इतनी तमीज़ तहजीब तो होनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि के साथ। जनप्रतिनिधि किसी के साथ भी आप जो है इस तरह का व्यवहार करें जो शोभा नहीं देता। मेरी आपसे निवेदन है, हमारे विकास कार्यों को होने दीजिए। जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। आप 34 वार्ड के वार्ड की मालिक है, 34 वार्ड की आप महापौर है। एक मेरा वार्ड को ही आपने, एक पर्टिकुलर वार्ड को आपने क्यों आपने एक इतना बड़ा मुद्दा बनाया है? आपने अपने भाई को सपोर्ट करना है इलेक्शन में, उसकी मदद कीजिए। अगर उनको ज़्यादा शौक है तो मेरा वार्ड तो रिजर्व है, संजौली से लड़ते हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ता हूं, उनको भी हिम्मत है तो आइए हम इकट्ठे लड़ते हैं, वहां पर फिर मैच खेलते हैं। लिख के दिया कि हम उसको तो तोड़ रहे हैं, हम उसको ठेकेदार को हमने नोटिस कर दिया है, तो ठेकेदार को नोटिस का उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने जो है ठेकेदार के खिलाफ जो है कोर्ट में, और जेई के खिलाफ भी हमने कोर्ट में दे दिया है, और हम उनको जो है कोर्ट में खड़ा करेंगे। जेई कहाँ थे और उनके ऑफिसर कहाँ थे जब उन्होंने वो फूल लगाए? क्या वो 33 वार्डों के अंदर क्यों नहीं वो कमल के फूल लगे? एक ही वार्ड में लगे थे। एक जो मनोनीत पार्षद है उसने अपनी ध्वंस जाने के लिए अपने भाई की राजनीति जो है गेट लगा के या जो है वो फूल लगा के नहीं चमकती है। उसके लिए जो है जनता के दिल जीतने पड़ते हैं, जनता के काम करने पड़ते हैं, जन कल्याण के काम करने पड़ते हैं, जो हमारे पहले पूर्व में मैंने किए, आज जो है हमारे माननीय पार्षद कर रहे हैं, जिसका हिसाब किताब जो है आपको हम चुनाव के वक्त समझाएंगे।